भक्ति शरीर के बनावट पर निर्भर नहीं करता है। शरीर का आकार, शरीर का बनावट, शरीर का क्रूपता, इस पर भक्ति निर्भर नहीं करता है। भक्ति आपका भाव पर निर्भर करता है। भक्ति आपका समर्पण पर निर्भर करता है। भक्ति आपका मनन पर निर्भर करता है। भक्ति आपका चिंतन पर निर्भर करता है। भक्ति आपका खोज पर निर्भर करता है। शरीर का बनावट कैसा ही भी हो, लेकिन आपका खोज सत्य के प्रति है, तो आपका खोज जरूर पूरा होगा। आपको वह गहन शांति में, वह परम शांति में जरूर उतर पाएंगे। शरीर का बनावट कैसा हो भी हो, चाहे कोई भाई विकलांग हो, लेकिन इस पर यह निर्भर नहीं करता है भक्ति। क्योंकि जो शरीर का सिस्टम है, वह सिस्टम परमात्मा ने हर व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में दिया है और सही से दिया है। आपका भाव कैसा है, इसी पर भक्ति निर्भर करता है। आपका खोज कैसा है, भक्ति इसी पर निर्भर करता है। अगर आपका खोज धन के प्रति है, तो सांसारिक क्षेत्र में धन के प्रति ज्यादा जुड़ाव बन जाएगा। अगर मोह के प्रति है, तो मोह में जुड़ाव का बन जाएगा। लेकिन आपका सत्य के प्रति है जुड़ाव, तो आप एक समय आएगा कि आप सत्य को भी हासिल कर पाएंगे, सत्य को भी अनुभव कर पाएंगे, सत्य का भी महसूस कर पाएंगे। आपको गहन शांति मिलेगा, परम शांति मिलेगा। आपका खोज निर्भर करता है, आपका मनन निर्भर करता है, आपका चिंतन, प्रेम, समर्पण निर्भर करता है। एक संत थे अष्टावक्र जी, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने अपने भीतर उतरा, अपने भीतर झांका, अपने भीतर ढूंढा और उन्होंने परम पद का अनुभव किया, महसूस किया। उस परम शांति में उतरे। वह एक एग्जाम्पल देते हैं, वह संकेत देते हैं कि शरीर के बनावट पर निर्भर भक्ति नहीं है। आपके भाव पर, आपकी खोज पर भक्ति निर्भर है। मायने यह रखता है कि आपका खोज क्या है। मायने यह रखता है आप किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में सत्य की खोज कर रहे हैं। क्या अपने दुख को मिटाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, कि या सत्य का अनुभव करने के लिए आप भक्ति कर रहे हैं। भक्ति भाव से होता है, भक्ति समर्पण से होता है। समर्पण कहीं बाहर नहीं, समर्पण किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, समर्पण यानी सम स्थिति, बराबर बराबर। जब समर्पण होगा वो अपने प्रति, दूसरे के प्रति नहीं। जहां समर्पण आप दूसरे के प्रति करते हैं, वहीं पर आपका समर्पण खर्च हो जाता है। वह समर्पण अपने भीतर गुरु के प्रति, स्वयं के प्रति, अपने सत्य के प्रति, अपने खोज के प्रति समर्पण होना चाहिए। समर्पण किसी व्यक्ति विशेष या मंदिर या पुस्तक के प्रति नहीं होना चाहिए। समर्पण आपके भीतर से उगता है, आपके भीतर से उन्नपन होता है, और भीतर ही उसका जरूरत है, इसलिए वो भीतर उन्नपन होता है। समर्पण भीतर से उन्नपन होता है और भीतर ही उसका जरूरत है। जिस दिन यह एहसास हो गया कि समर्पण तो भीतर से उठ रहा है, उन्नपन हो रहा है, तो लगता है समर्पण भीतर ही जरूरत है।
समर्पण बाहर देने की जरूरत नहीं, समर्पण बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है। समर्पण दिखाने या करने वाली चीज नहीं है। समर्पण भीतर से उत्पन्न होता है और भीतर इसकी जरूरत है। लोग आज बाहरी गुरु के प्रति समर्पण करते हैं, वो समर्पण नहीं है, वो दिखावा है। आज करते हैं, कल कहीं गुरु कुछ गलत कर दिया, वो समर्पण की जगह उसको गाली देते हैं। जिस क्षेत्र में आपका समर्पण हो गया, उस क्षेत्र में गाली आप नहीं दे सकते हैं, नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो बाहर के प्रति आप समर्पण किए हैं अपने अनुसार, वो समर्पण नहीं है। गुरु गलत किया, गुरु से और शिष्य में दूरी बन गया, यहां समर्पण का विपरीत हो गया। कहीं शिष्य गलत कर दिया, गुरु अपने संस्था से उसको हटा दिया। अगर वो समर्पण किया होता, अगर वास्तव में वो समर्पण होता, तो आज दोनों में ऐसा खंडन नहीं होता। क्योंकि गलती यहां से हो गया कि जो समर्पण हमें भीतर करना चाहिए, वो समर्पण बाहर कर दिया। जिसने अपने जीवन में समर्पण भीतर किया, उन्होंने परम पद की प्राप्ति हुआ, उनको परम शांति मिला। वो सत्य की खोज किए हैं, सत्य को परख चुके हैं। इसलिए समर्पण भीतर की जरूरत है, भीतर ही उत्पन्न होता है और भीतर ही चाहिए। समर्पण के लिए आप समर्पण हृदय से करने की जरूरत है, भाव से करने की जरूरत है, लगन से करने की जरूरत है। जिसने अपने जीवन में समर्पण किया अपने भीतर, वो संत कबीर बन गया, वो बुद्ध बन गया, वो महावीर जी बन गए, गुरु नानक बन गए, मोहम्मद बन गए। इन्होंने समर्पण भीतर ही किया। मानव मानव में प्रेम दिखाया, मानव मानव में एक भाईचारा रखा। लेकिन जब तक समर्पण भीतर नहीं होगा और भीतर नहीं उसका उपयोग होगा, जब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा, तब तक मानव मानव में भेद रहेगा। लेकिन जिस दिन आपके भीतर प्रेम प्रकट हो गया, उसी दिन हर व्यक्ति आपको भाई नजर आएगा, आपको परमात्मा नजर आएगा। आपको यह महसूस होगा कि हर व्यक्ति में वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है, वो पार ब्रह्म है। जो चीज हमारे भीतर है, वो चीज उस अगले वाले व्यक्ति में भी है। मानव मानव में जो भेद है, वो भेद मिट जाता है। स्वयं की बोध करने की जरूरत है, अपने भीतर उतरने की जरूरत है, समर्पण करने की जरूरत है। शरीर के बनावट पर भक्ति निर्भर नहीं करता है, आपका निर्भर भाव पर करता है, समर्पण करता है। भक्ति तभी होगा जब आपका भाव घनीभूत हो जाएगी, समर्पण घनीभूत हो जाएगा, भाव घनीभूत हो जाएगा। उसी समय आपका यात्रा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, आपका यात्रा होने लगेगा। और हर मानव को चलने की जरूरत है, हर मानव को स्थिर होने की जरूरत है, हर मानव को ठहरने की जरूरत है। जिसने ठहरा, उसने अपने गंतव्य तक पहुंचा।